ओके गाइस, सो आज अपने यहाँ चैनल पे विल डिस्कस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड फॉर फर्स्ट टाइम इन माय चैनल आई एम डिस्कसिंग एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। सो देयरफॉर कुछ भी कहने से पहले क्विक डिस्क्लेमर यही है कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ और ना तो मैं इच्छा रखता हूँ आप लोगों को इन्वेस्टमेंट आइडिया देने का। ये वीडियो बनाया जा रहा है completely from the perspective of a tutoring point of view and learning point of view, and इसको आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे वो दैट इज़ completely dependent on your own decision. So again I am saying it is not a investment advice. Having said that, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए एक बेसिक सेटअप है। ये entire strategy is based on daily candles. So there are two candles। जो most recent candle है वो ये नंबर 3 जो इसमें लिखा हुआ है दैट इज़ द मोस्ट रिसेंट कैंडल, यानी कि मान लीजिए आज का कैंडल है ये। तो बेसिक सेटअप में 3 कंडीशन है। फर्स्ट वन इज हाई ऑफ द लास्ट कैंडल इज हायर देन द हाई ऑफ द प्रीवियस कैंडल। दैट मीन्स लास्ट कैंडल है मतलब कि आज का कैंडल, उसका जो हाई है दैट शुड बी हायर देन द प्रीवियस कैंडल हाई। इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर 1, दिस नंबर 1 इज दिस नंबर 1। दैट मीन्स इसका जो हाई है उससे इसका हाई ग्रेटर है। पॉइंट नंबर 2 इज क्लोज ऑफ द लास्ट कैंडल इज लोअर देन द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल, यानी कि इस कैंडल का जो क्लोज है यानी कि ये लाइन दैट शुड बी लोअर देन द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने नंबर 2 लिखा है। द लास्ट कैंडल, ये पॉइंट नंबर 3 इज द लास्ट कैंडल इज ए बियरिश कैंडल, यानी कि जो मोस्ट रिसेंट कैंडल है दैट शुड बी अ बियरिश कैंडल। रेड कलर का कैंडल है या फिर जैसे मेरा चार्ट जिसमें बनाया जाता है उसमें ब्लैक कलर का होता है। याद रहे कि जो प्रीवियस कैंडल है उसका कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। तो दिस इज़ द बेसिक सेटअप। तो ये ऐसे अगर बेसिक सेटअप है तो इससे क्या हो जाएगा, तो ये अभी इसका एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले दिन का जो कैंडल है या फिर कुछ दिन तक ये बुलिश डायरेक्शन में जाना चाहेगा स्टॉक। बट क्या ये स्ट्रेटजी स्टॉक के लिए है या फिर ऐसे पूछा जाए तो कहाँ से आया इसका। सो द ओरिजिन वाज बेसिकली फॉर्मुलेटेड बाय लैरी विलियम्स इन 1990s। तो बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है। तो मतलब जैसे कि हम लोग दुनिया में आए नहीं थे, कुछ लोग हमारे में से, मैं तो आया था, लेकिन तो उसी टाइम का स्ट्रेटजी है प्राइमरीली इन द फ्यूचर्स मार्केट। एंड उसी का मैंने कोशिश किया है कि क्या यही चीज़ हम इंडियन स्टॉक मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एट दैट टाइम इट वाज नॉट फॉर्मुलेटेड फॉर स्टॉक और इक्विटी, प्राइमरीली इट वाज फॉर फ्यूचर्स। तो अभी वही हमने देखने की कोशिश किया कि स्टॉक में भी अगर हम करेंगे तो क्या इससे कोई रिजल्ट मिलता है क्या। तो फॉर दैट मैंने पहले बेसिक सेटअप ट्राई किया था, उसमें रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिला था मुझे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है अपने हिसाब से। सो द मॉडिफिकेशन इज एज फॉलोज। वी वांट टू कैच दिस सेटअप एट द बॉटम एंड नॉट एट द टॉप। दैट मीन्स ये जो सेटअप अगर हमारा फॉर्म होता है किसी पर्टिकुलर अप ट्रेंड के ऊपर की तरफ तो उसको हम लेना नहीं चाहेंगे। किसी डाउन ट्रेंड के नीचे की तरफ अगर ये क्रिएट होता है इस टाइप का सेटअप देन हम उसको लेना चाहेंगे, क्योंकि हम बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बॉटम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस बॉटम कैच करने के चक्कर में हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि एक डाउन ट्रेंड के नीचे की तरफ ये सेटअप अगर बनता है तो ही हम सोचेंगे कि हम आगे बाइंग के लिए सोच सकते हैं। बिल्कुल टॉप में अगर इस टाइप का सेटअप बना है तो दैट डजंट मीन कि वो वहाँ से फिर ऊपर ही जाएगा। तो इस चीज़ को हमने कैसे इम्प्लीमेंट मतलब सोचा
मैंने बहुत कुछ ट्राई किया इसमें, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कुछ भी ट्राई किया, बट अल्टीमेटली जो सिंपलेस्ट चीज़ है उसमें मैंने इसको फाइनल कर दिया, और उसमें रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसी को फाइनल किया। कुछ भी नहीं है, जैसे एक EMA है, EMA 20 है, उसका जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू है और जो लास्ट डे का वैल्यू है और लास्ट टू लास्ट डे का वैल्यू है, वो दैट शुड बी डिक्रीजिंग। दैट मीन्स EMA 20 आज के दिन का शुड बी लेस देन EMA 20 प्रीवियस डे का, शुड बी लेस देन EMA 20 2 दिन पहले का। जस्ट इतना ही है। इससे क्या इंश्योर होता है कि एक ड्रूपिंग EMA है, EMA जो है वो नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसका मतलब कम से कम अप ट्रेंड तो नहीं है, अभी डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन फिर उस डाउन ट्रेंड में ये सेटअप बन रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन। EMA हमको बता रहा है कि एक डाउन ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है, और ये सेटअप जो है ये अप ट्रेंड का सेटअप है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हो सकता है इसके आगे, जस्ट इसके आगे एक बुलिश सिनेरियो हमें देखने को मिले। तो उसमें क्या इतना ही श्योर है हम लोग? क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें बहुत सारे केसेस आपको ऐसे भी आएंगे कि वो स्टॉक नीचे की तरफ ही चला गया, लेकिन उसमें क्या, अभी हम आगे हम बताएंगे आपको। हम इसमें मैनुअली कुछ भी नहीं कर रहे हैं, टोटली ये हम ऑटोमेटेड एक एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो इसलिए जितने भी हमारे उस केसेस होंगे वो सारे वो बाहर निकाल देगा, स्टॉप लॉस डाल देगा, लेकिन जो वो कैच करेगा बहुत ही कम कैच करेगा उसमें से अप ट्रेंड के लिए, उसको वो होल्ड कर जाएगा, और जैसे ही उसको होल्ड कर जाएगा वो जितने भी हमारे लॉसेस हैं वो सबको वो मेकअप कर देगा। तो हम देखेंगे आगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक सेटअप और मेरा इम्प्रोवाइजेशन उसके ऊपर। तो अभी हम चलते हैं स्ट्रीक में। तो आप में से कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ अस ऑलरेडी नो। स्ट्रीक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग बैक टेस्टिंग और स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं, सिंपल स्ट्रैटेजी जिसका हम ऐसे छोटे छोटे लॉजिक लगा के जो स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं, और उसको हम बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी किया था। तो क्या क्या कंडीशन लगाते हैं, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ये 3 कंडीशन प्लस ये EMA का कंडीशन। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये 3 कंडीशन ये है और EMA का कंडीशन ये दोनों है। तो बाकी मैंने यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें ट्राई किया था, लेकिन इससे कोई ऐसा मतलब एज सच बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इससे पहले मैंने इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से चूज़ किया, जितने भी निफ्टी 50 का इंस्ट्रूमेंट है सारे चूज़ किया। जैसे यहाँ पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है निफ्टी 50 बास्केट, यहाँ इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं तो 50 स्टॉक यहाँ पे ऐड हो जाता है जितने भी निफ्टी के अंदर हैं। तो और यहाँ पे मैक्सिमम SL पर ट्रेड, मतलब हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं। तो मैंने 2 लाख का कैपिटल से शुरू किया है। ये 2 लाख का कैपिटल इनिशियल कैपिटल है, उसका 1% यानी कि 2000 रुपये, इतना ही मैक्सिमम रिस्क है पर ट्रेड। ठीक है, और ये उसका कंडीशन है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको स्लाइड में। और स्टॉप लॉस परसेंटेज मतलब अभी स्ट्रीक का प्रॉब्लम क्या है, देखिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रीक में कभी ये चीज़ डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि जस्ट एक एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट कौन सा होगा। अगर ये 3-4 कंडीशन हमारा मैच हो गया तो स्ट्रीक क्या करता है, उसी दिन का कैंडल जैसे ही क्लोज होता है तुरंत उसको बाई कर लेता है। वो ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हमारा एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे आएगा तो हम इसको बाई करेंगे, ये चीज़ स्ट्रीक में पॉसिबल नहीं है। या फिर ये भी नहीं कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर हाई हमारा क्रॉस हो जाएगा तो उसको हम बाई करेंगे, ये भी हम कर नहीं सकते हैं इसमें। तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जस्ट ये कंडीशन हम डाल देंगे जिस दिन हमारा ये 4-5 कंडीशन ये होगा, मतलब वैलिड रहेगा कंडीशन, उस दिन जैसे ही डे ख़त्म होगा ये उसको बाई कर लेगा। और स्टॉप लॉस परसेंटेज क्या, 2% हम स्टॉप लॉस रखेंगे, जितने प्राइस में उसने बाई किया है उसके 2% नीचे अगर फॉल कर जाता है तो वहाँ स्टॉप लॉस लगा देगा। और टारगेट पर प्रॉफिट 100% क्यों है, ये एक लार्ज नंबर है, जस्ट टू मेक श्योर दैट जो भी उसने कम स्टॉप लॉस नहीं लगाया, यानी कि जिसको भी उसने बाइंग के उसमें घुसा दिया एक बार, उससे वो बाहर निकले ही ना, उसको जितना भी मतलब लॉन्ग टर्म में डालता रहे। तो ये स्ट्रैटेजी का मेन वो है। तो मैंने अभी तो जैसे इस यहाँ पे दिख रहा है ना, नवंबर तक किया था मैंने 2019, मतलब 2019 13 नवंबर 2019 से 10 नवंबर 2024 तक का बैक टेस्टिंग किया है। 5 साल का बैक टेस्टिंग है ये।
2 लाख रुपए का कैपिटल है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, 2000 रुपीज़ मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड है, 2% स्टॉप लॉस के हिसाब से और 100% टारगेट। 100% को आप कुछ भी परसेंट डाल सकते हैं, यहाँ पे 1000% भी डाल सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि एक बार वो प्रॉफिट में घुस जाए अगर, तो उसको वो बाहर ना निकाले, उसको कंटिन्यू करे कंटिन्यू करे कंटिन्यू करे। तो मेन एम ही स्ट्रैटेजी का ये है कि ये एक बॉटम कैच करने की कोशिश करता है, बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से एक बॉटम कैच करने की कोशिश करता है। जब भी वो कैच नहीं कर पाता है, स्टॉप लॉस के हिसाब से निकाल देता है। एक बार वो कैच कर लेता है तो उसको कंटिन्यू करता है। जस्ट इतना ही है स्ट्रैटेजी में। ओके, तो आपको बहुत ही स्टूपिड सा लग रहा होगा ये स्ट्रैटेजी, लेकिन स्टूपिड सी चीज़ों में भी आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट आ सकता है। 2 लाख का कैपिटल है और आपका क्यूमुलेटिव रिजल्ट कितना है 5 साल के, उसमें देखिए 2352,411, ये सिर्फ प्रॉफिट है, ठीक है, PNL प्रॉफिट 2352,411। अगर कैलकुलेट करेंगे 2352,411 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, ये परसेंटेज है, तो देखिए 117576% है। यही परसेंट मैंने थंबनेल में लिखा है। तो ये तो 5 साल में इतना बहुत ज़्यादा परसेंटेज दिखाया, तो क्या ये हमेशा ही ऐसा रहेगा? ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मैंने 15 साल का भी किया हुआ है बैक टेस्ट, तो वो चीज़ मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा 2019 से 2024 का 1175% था। सिमिलरली मैंने 2014 से 2019 का भी किया है, वो थोड़ा सा कम है, 222% है, और 2009 से 2014 का भी किया है, वो 786% है। तो ये 15 साल का डेटा हो गया। तो कम से कम 15 साल में इतना तो हम बोल ही सकते हैं ना कि ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, 1175 हर बार नहीं होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ तो इसका आसपास ही होगा ना। तो बट अगर इसी डेटा को रिलाई करें तो 15 ईयर्स का रिटर्न क्या होता है, ये होता है ये 36375%। और अगर कोई 2 लाख रुपए लगाता है आज के डेट में, तो 15 साल के बाद उसका कितना कैपिटल कितना ग्रो होगा, इस परसेंटेज के हिसाब से आप देख सकते हैं। 7 करोड़। तो देयरफॉर अगर किसी का अभी एज 45 ईयर्स है मान लीजिए, तो 15 साल के बाद वो 60 ईयर्स का एज होगा। तो अगर 2 लाख रुपए तो कोई भी लगा सकता है ना स्टॉक मार्केट में। 2 लाख रुपए अगर इतना, मतलब मान लीजिए 2 लाख रुपए लगा के और भूल जाता है आदमी, ठीक है, कुछ भी नहीं करता है, उसको 15 साल तक पड़े रहें वो, तो चांसेस आर देयर दैट आप इतना, आप एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इसको निकाल सकते हैं। शायद इतना ना हो, थोड़ा सा कम हो, लेकिन मुझे तो लगता है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इस स्ट्रैटेजी का। इतना पावरफुल स्ट्रैटेजी मुझे लग रहा है। तो दैट्स इट, मैं आपके साथ ये डिस्कस किया इसको। अगर आप कोड समेत, मैंने अभी ये शेयर नहीं किया है स्ट्रीक में जो मैंने दिखाया आपको, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि आपको चाहिए, फिर मैं उसको शेयर कर दूंगा पब्लिकली। अदरवाइज़ ये लिखना कोई मुश्किल का काम तो है नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते थे और वैसे भी समझ के भी लिख सकते हैं स्ट्रीक में। तो दैट्स इट फॉर नाउ। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो कि काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकता है, 2 लाख रुपए कोई भी निकाल सकता है 15 साल के लिए अगर लगा सकते हैं, और इतना रिटर्न आपको मिलने का उम्मीद है उसमें से, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो इस चीज़ को समझें और इम्प्लीमेंट कर पाए इसको, अगर करने का इच्छा हो। वैसे भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करना ही चाहिए, जस्ट एक एग्जाम्पल था ये। So that's it for now. Let us meet in our next video. Until then, goodbye and thank you very much for watching this video.